नमस्ते देवियर सज्जनों, मैं ऋषभ धानुका एंड मैं वापस आ गया आप लोग से बात करने। रिसेंटली मैंने देखा कि रुपया का वैल्यू गिर गया है, वैल्यूएशन टू यूएस डॉलर, और मुझे लगा ये तो फेस्टिव सीजन होना चाहिए क्योंकि हम जैसे एम्प्लॉयज जो काम करना चाहते हैं विदेश में या विदेश के कंपनियों में काम करते हैं जिनको यूएस में सैलरी मिलती है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। फिर मेरी नजर एक वीडियो पे पड़ी। ये वीडियो थी विजेंद्र जी के से। विजेंद्र जी का तरीका थोड़ा कैजुअल है, आपको इनकी वीडियोस याद होगी दृष्टि आईएएस पे। तो इनकी एक वीडियो रिसेंटली रिलीज हुई और इस वीडियो देखने के बाद मेरी थोड़ी आंखें खुली। मुझे इस पिक्चर का पार्ट दिखाई दिया जो सेंसर हो चुका था। वो है मिस इन्फॉर्मेशन और हाइडिंग फैक्ट्स। मिस इन्फॉर्मेशन ये फैलाया जा रहा था कई बार कि हमारा ट्रेड तो इंडियन रुपीस में होता है, हमें यूएस डॉलर से क्या फर्क पड़ता है। हमें एक फर्क पड़ता है और ये फर्क इसीलिए पड़ता है क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, और यूएस रिस्ट्रिक्शंस के बाद और टैरिफ्स के बाद वो एक्सपोर्ट और कम होता जा रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने चावल लेने से मना कर दिया, तो उससे क्या हुआ, हमारी चावल एक्सपोर्टिंग कम हो गई। तो ऐसे चीजें जो फैक्टर इन करनी पड़ती है ये सब सोचने के लिए। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कुछ एक स्टेटमेंट ऐसा दिया था कि हमारी वैल्यूएशन यूएस डॉलर के कंपैरिजन में कम इसलिए हो गई क्योंकि यूएस डॉलर बढ़ गया और हम घटे नहीं हैं। अब ये जो घट गया बढ़ गया ये सब डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। आपको अगर जानना है इसके बारे में डिटेल में तो आप जाके विजेंद्र सर का वीडियो देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट मैं अपने तरफ से बताना चाहता हूँ कि एज अ नॉर्मल जनता हमें तो कुछ और ही बताया जा रहा था। तो मैंने जब ये सब समझा मेरी तो आंखें खुल गई, क्योंकि आप देख आम नागरिक को दिक्कत कैसे होगी। पेट्रोलियम खरीदते हैं हम बाहर से, तो पेट्रोलियम जो खरीदेगा उसको दिक्कत होगी। खान पीना हो गया, हमारा मेडिकल स्टफ है, बहुत ऐसे एसेंशियल्स है जो हम बाहर से खरीदते हैं। और तो ऐसी काफी चीजें हैं, जैसे आपको टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के बारे में तो पता ही है। चाइना से आती है, मतलब कि यूएस के माध्यम से चाइना से आती है, जैसे भी आती है। बट मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हम खरीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं वो या तो यूरोपियन साइड से आती है या अमेरिकन साइड से आती है। अमेरिकन मतलब कैनेडियन, अमेरिका दोनों गिन रहा हूं मैं। और हम जो बाहर से खरीदते हैं सिचुएशन के हिसाब से स्टिल नेगोशिएबल है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने जो वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया है, वीडियो आपको याद है, तो हम बताए थे कि कैसे हम लोग सबसे आगे हैं वर्ल्ड बैंक का लोन क्लियर करने में। ये सिचुएशन आने के बाद हमें वो लोन और भारी पड़ सकता है क्योंकि वो जो लोन था कि अमाउंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि यूएस डॉलर का अमाउंट चेंज हो गया हमारे लिए। मेरा ये वीडियो का माध्यम ये बताना था कि मैं कितना शॉक हुआ और आपको भी कुछ फैक्ट्स बताने थे। और अगर आपको ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगती है तो मैं ऑब्वियसली आपको सोर्स पे लिंक कर देता हूँ जहाँ पे आप जाके और जान सकते। एनीवेज, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और कभी कुछ ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ है तो हमेशा सवाल पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।